वेलकम टू विजडेक्स प्लस। इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल पर विजडेक्स प्लस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो 7 सितंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। कल का लेक्चर कैसा लगा बताएं। तो ये 3 सवाल है जो बाद में देखेंगे। आज पहले सबसे पहले करंट शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल डबलिन पुरस्कार, ठीक है, डबलिन का है आयरलैंड में। तो इंटरनेशनल डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 में किस भारतीय लेखक को शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट मीन जैसे कि मान लो आपको एसएसपी का मतलब आप प्री और मेंस पार हुआ और इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट के बाद में और रिजल्ट का प्रोसेस आएगा। तो इसी तरह शॉर्ट लिस्टेड किया वो इन चारों में से कौन है। तो अनुराधा रॉय हैं, उनको डबलिन साहित्य पुरस्कार के लिए किया। तो डबलिन पुरस्कार में क्या मिलता है कि ये दुनिया का सबसे मूल्यवान वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मिलता है कि 1 लाख यूरो रुपए मिलते हैं, ठीक है। 1 लाख यूरो करेंसी दी जाती है, ठीक है। तो इनके लिए अनुराधा रॉय और टेरी जोन्स जैसे लेखकों को किया है। ये किस लिए मिलता है? अंग्रेजी में आपने कोई नोवेल लिखा है या फिर अंग्रेजी में अनुवाद के लिए कोई भी नोवेल को आपने प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर बाद में 1 लाख यूरो का प्राइस दिया जाता है। तो डबलिन लिटरेरी अवार्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले कि केशवानंद भारती की मृत्यु हो गई। वे किस राज्य के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, ठीक है। तो केशवानंद भारती है वो किस राज्य के भूमि के अधिग्रहण कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो ये केरल सरकार के खिलाफ गए थे। तो इसमें क्या था कि ये जो केशवानंद भारती जी थे ये जो धर्मगुरु थे, ठीक है। तो इनके पास मठ थी और उस मठ की जमीन को जो केरल सरकार लेकर फिर आगे किसानों को या फिर जो जिनके भूमिहीन कृषक थे उनको देना चाहती। तो लेकिन ये इनको बात रास नहीं आई और ये पहले गए हाई कोर्ट, वहाँ पर इनका हार मिली। फिर गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी इनको हार मिल गई। लेकिन इस बात का असली मज़ा ये था कि जो पिछले 100 सालों से जो विवाद था उस विवाद को केशवानंद भारती के कारण ये सॉल्व हो गया था। तो ये विवाद क्या था कि इनके 13 जजों की पीठ में ये निष्कर्ष आया कि संसद से ऊपर भी है वो है संविधान है, ठीक है। उस संविधान में क्या है कि संसद किसी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। जो मूलभूत ढांचा संविधान का, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसे संसद चेंज नहीं कर सकती। यदि चेंज की तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस करके उसको रद्द कर देगी। जैसे कि आप अपना जो फंडामेंटल राइट्स है, अपने जो मूलभूत अधिकार है वो एक मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यदि संसद इन्हें नष्ट करने की कोशिश करेगी तो अब इन केशवानंद भारती जी के कारण ऐसा संभव नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपको मान लो किसी प्रकार का मूल अधिकार का हनन हो या फिर कुछ देश की संवैधानिक पोस्ट हैं उनको ख़त्म करते हो तो फिर केशवानंद भारती मामला उनके लिए एक बहुत माइलस्टोन साबित हुआ, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती जी थे जो केरल से थे। अपनी ज़मीन विवाद के लिए हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गए। उनके आधार पर कई फैसले जो गोलकनाथ मामले उन पर वापस कुछ नए उन इश्यू को ख़त्म किया गया, ठीक है, केशवानंद भारती मामले के द्वारा। फिर 1973 का इश्यू है, ठीक है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में प्रथम स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश ने किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या हुआ? ईज यानी आसानी से, डूइंग यानी करना या फिर बिजनेस, ठीक है। तो आप अपना व्यापार कितना आसानी से कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप निर्माण कार्य के लिए परमिट कितनी गवर्नमेंट से आसानी से मिल रही है, या फिर एनवायरनमेंट के कारण आपको क्लियरेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहाँ पर जो आप लेबर ले रहे हो उनके लिए लो आसान है या नहीं है, या फिर सूचना व भूमि की उपलब्धता है नहीं है, इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल रही है, या फिर सिंगल विंडो ये होता है कि मान लो ऑफिस का काम करना है तो एक छत के नीचे एक ही खिड़की द्वारा सारे के सारे फॉर्म आप अप्लाई करके क्लियर मिल सकता है। तो ऐसा आंध्र प्रदेश ने किया, ठीक है। तो हाल ही में उद्योग व आंतरिक व्यापार विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की। तो इसको किस ने रिपोर्ट तैयार किया? तो इसमें वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका है इनके साथ में रही, ठीक है। भारत सरकार वो वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे मिलकर तैयार किया गया, ठीक है। इसमें फिर कौन है इसको फॉलोअप किया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड ने। फिर नेक्स्ट वाले कि किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान टॉप किसने किया है? तो बताएं किस देश ने ग्लोबल? तो इसका राइट आंसर है जो कि स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड ने इसमें क्या किया है कि इनोवेशन मतलब किसी भी प्रकार का नवाचार, ठीक है। मान लो आपकी कोई समस्या हुई और ऐसा नवाचार किया जो कि नए तरीके से उसे इनोवेट किया गया, उसे निर्माण किया गया, तो वो आम लोगों की सुविधाओं को और बढ़ाए और प्रॉब्लम को और मिनिमाइज करे, ठीक है। तो इसे किस द्वारा किया जाता है? WIPO द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें सबसे टॉप है वो स्वीडन रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम और फिर नीदरलैंड का स्थान आता है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इसका शायद स्विट्जरलैंड बता दिया था। इसका राइट आंसर है जो कि स्वीडन है, ठीक है। तो स्वीडन, ये देखो आप यूरोप में जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये 3 ऊपर के देश हैं तो ये काफ़ी रैंकिंग में टॉप रहते हैं। तो
यदि कभी अनुमान लगाना भी हो तो इन 3 देशों में से आप लगा सकते। तो अभी इसमें स्वीडन का नंबर टॉप पे आया है, ठीक है। फिर टाइम्स इंस्टीट्यूट, दी टाइम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो इस टाइम्स इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है जो कि ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये भी यूरोप से आती है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई और इसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम इस सूची में टॉप पर है। तो टॉप में क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ई लर्निंग का प्रोसेस आसानी से हो, या फिर उन्हें जो ऐसी शिक्षा दी जाए जो व्यवसाय को और आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार की सारी बेसिक फैसिलिटी के साथ में ये यूनिवर्सिटी टॉप पर बनी है और यहाँ का टीचर स्टाफ रेशियो भी अच्छा है, ठीक है। किसे आरपीएफ कार्मिक जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? तो आरपीएफ कार्मिक जीवन रक्षा पदक से है जो कि दिवंगत श्री जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीणा, इन तीनों को सम्मानित किया गया, ठीक है। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? मरणोपरांत। किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जीवन रक्षा, ठीक है, जो आरपीएफ के कर्मचारी होते हैं, आरपीएफ के कर्मचारियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया, ठीक है, मरणोपरांत। कौन कौन? जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह और मुकेश कुमार मीणा, ठीक है। फिर आज का मैप देख लेते हैं। ये है इजराइल। तो इजराइल के इस तरफ है डेड सी, ठीक है, मृत सागर किसे कहते हैं, और जिसे कहते हैं, और इधर है मेडिटेरियन सी, ठीक है, इधर है मेडिटेरियन सी और ये है इजराइल, ठीक है। यहाँ पर है जो गाजा स्ट्रिप, आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो वो है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक जेरूसलम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप इसे थोड़ा सा इधर जूम कर सकते हैं। तो ये जेरूसलम की लोकेशन है। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इजराइल और यूएई ने आपस में यूएई ने इजराइल को एक देश की मान्यता दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंस, यहाँ काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता हुआ है, साथ में एक अब्राहम समझौते के नाम से जाना जाता है। तो अब्राहम क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर तीनों धर्म, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये जो अपने धर्मगुरु है वो अब्राहिम को मानते हैं। इसलिए इन तीनों देशों पर अलग अलग धर्मों का यहाँ पर दबदबा बनाना चाहते हैं या फिर इन देश को हथियाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इजराइल के ऊपर अभी इजराइल ऐसा करने नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वेस्ट बैंक है, या फिर गोलन हाइट्स और ये छोटी छोटी लोकेशन। तो अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यही याद रखनी कि इनकी राजधानी जेरूसलम है, वित्तीय राजधानी तेल अवीव है, और यहाँ पर किन किन के अरब का संघर्ष चल रहा है, और बाकी इन 3 धर्मों को लेकर भी यहाँ पर अक्सर विवाद रहता है। तो ये इतनी चीज़ अपने ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा इसके नहीं चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। इधर ये इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी, इधर डेड सी, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी जो है वो ध्यान रखनी है। तो फिर ये 3 सवाल जो पीछे छोड़े थे उनमें से देख लीजिए, बिम्स्टेक के सदस्य कौन नहीं है? तो इसमें से पाकिस्तान है जो कि बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है, ठीक है। बिम्स्टेक में आप सीधे देख लीजिए, बी का मतलब बांग्लादेश और भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। फिर इधर आ गया थाईलैंड, और ये जो 7 देश बनते हैं, और नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल भी साथ में जोड़ लीजिए। तो 7 है जिसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की, फिर नेक्स्ट वाले, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष हैं जो कि भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो जो कि भीमराव अंबेडकर है। फिर भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना है? ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु है जो कि लोहित नदी पर बना है, ठीक है, लोहित नदी पर ये सबसे लंबा पुल बना है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।